जबरदस्त सेशन होने वाला है। और आज मैंने कुछ टॉपिक को बहुत ही गंभीरता से लिया हुआ है। और ये जो प्रॉब्लम है, ये आज के टाइम में अगर देखा जाए, अमूमन सी बात है, लगभग 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 60 से 70% लोगों को ये प्रॉब्लम आज के टाइम पर है ना। वो प्रॉब्लम है कब्ज, एसिडिटी, एक बहुत बड़ी समस्या। आज के टाइम में अगर देखा जाए, कब्ज की प्रॉब्लम और एसिडिटी की प्रॉब्लम, लगभग लोगों को ये प्रॉब्लम बनती चली जा रही है। और जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी, है ना, जैसे जैसे, क्योंकि कारण है उसका, सबसे बड़ा कारण क्या होता है, हमारा खान पान बैलेंस ना होना, है ना। हमें नहीं पता होता है कि गर्मी अगर बढ़ रही है तो हमें क्या करना है, खाना कम से कम रखना है। और हम लोग क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं, खान पान को बैलेंस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या कब्ज और एसिडिटी की बन जाती है। अब सबसे बड़ी मुख्य बात क्या आ जाती है, समझने वाली बात क्या है, हम लोग क्या करते हैं, कब्ज और एसिडिटी को बहुत हल्के में ले लेते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं, बॉडी में लगभग लगभग 80%, 80% से ज्यादा बीमारियों का जो कारण है, वो आपकी कब्ज और एसिडिटी के कारण ही जन्म लेती हैं। आपकी बॉडी का अगर पीएच वैल्यू अप डाउन हो रहा है, तो कब्ज और एसिडिटी आपको होनी होनी है। यानी कि आपकी शरीर में अगर 90% बीमारियां पैदा होती हैं, तो उनकी शुरुआत कब्ज और एसिडिटी से ही होती है। ये क्यों होती हैं, किस कारण से होती हैं, क्या क्या लक्षण होते हैं, और कब्ज एसिडिटी के बाद में क्या क्या बीमारियां, गंभीर बीमारियां हो सकती हैं, और कौन से अपने वेदालेक्स के ऐसे दो मैजिकल प्रोडक्ट को आप विद इन 5 डेज, 5 दिनों के अंदर, मैं गारंटी वर्ड यूज कर रहा हूँ, 5 दिनों के अंदर कर दो जी सर, आवाज कम आ रही। वो दो प्रोडक्ट, है ना। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, कब्ज की प्रॉब्लम हमारी जो शुरुआत होती है, आवाज नहीं क्लियर आ रही सर। हेलो हेलो सर, आवाज क्लियर नहीं आ रही। बड़ी आंत से ही स्टार्ट होती है। म्यूट रखिएगा प्लीज अपने आप को, है ना। तो सारी जो समस्या होती है हमारी बड़ी आंत से ही स्टार्ट होती है। आप थोड़ा सा और इसको गंभीरता से देखते हैं, कब्ज और एसिडिटी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहूं इसमें। जैसे आप मैं जूम करके दिखाता हूं, ये जो पार्ट है, ये हमारा क्या है, छोटी आंत का पार्ट है। लेकिन ये जो आपको पार्ट दिख रहा होगा, मैं इसको हाईलाइट करता हूं, ये जो पार्ट दिख रहा होगा, ये हमारी क्या होती है, बड़ी आंत होती है। छोटी आंत का मतलब होता है, बहुत अच्छे से समझिएगा, जो हमारी छोटी आंत होती है, छोटी आंत, चलिए इसको और अच्छे से देखते हैं हम लोग। जो हमारी छोटी आंत है, ये इस छोटी आंत का काम होता है खाने को पचाना, खाने का पाचन क्रिया करना। और ये जो हमारी बड़ी आंत होती है, ये जो हमारी लार्ज, ये क्या करता है, इसका काम आवाज रुक करके आ रही सर। हमारे गंदगी, यानी जो हमारा खान, जो पाचन के बाद में जो मल बचता है, वो हमारी बड़ी आंत के माध्यम से क्या होता है, ये हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है। लेकिन होता क्या है, सबसे बड़ी समस्या, कभी कभी पानी की कमी, पानी कम हो जाता है बॉडी में, या क्या क्या कारण होते हैं वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो जो हमारा जो डिटॉक्सिफिकेशन है, जो बड़ी आंत का जो सफाई का प्रोसेस है, वो प्रॉपर नहीं हो पाता है, जिसके कारण मल हमारे क्या होता है, आंतों में ही रह जाता है। मल हमारे आंतों में ही रह जाता है, और ये क्या, इसका क्या होने लगता है, जमाव। इसका क्या होने लगता है, हमारी आंतों में जमाव होने लगता है। और जैसे जैसे इसका जमाव बढ़ने लगता है, तो वहां से एक सबसे बड़ी समस्या पैदा होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन, या हम लोग साधारण भाषा में अगर देखा जाए तो हम लोग बोलते हैं कब्ज, है ना। हम लोग क्या बोलते हैं, कब्ज, है ना। एक जो प्रॉब्लम हमारी पैदा होती है, जिसको हम लोग कॉन्स्टिपेशन या कब्ज बोलते हैं। अब ये कब्ज जो है, और यही फिर आगे रूप ले लेता है, जिससे आपका क्या होता है, मोशन आपका क्लियर नहीं हो पाता है। और यहीं से फिर प्रॉब्लम क्या आने लगती है, आपको एसिडिटी की वगैरह की प्रॉब्लम आने लगती है। तो ये सारी समस्या यहाँ से बढ़ना चालू हो जाता है। अब कुछ चीजों पर विशेष हम लोग नजर डालते हैं। जैसे अब ये जो कब्ज है, आपको कब्ज होने की आपको लक्षण क्या क्या नजर आएंगे, कैसे पता चलेगा कि आपको कब्ज हो रहा है, यानी कब्ज की प्रॉब्लम हो रही है, आपको कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहली चीज है मल का कठोर हो जाना। अब मल का कठोर होना का मतलब क्या, जो हमने आपको पहले ही बताया हुआ है,
कि मल कब कठोर होगा, जब हमारी बॉडी में क्या होगा, हमारी बड़ी आंत में पानी की मात्रा कम हो जाएगी, या फिर हमारी बड़ी आंत, जो हमारी बड़ी आंत है वो क्या करेगी, पानी का अवशोषण ज्यादा कर लेगी। बात समझिएगा, अगर हमारी बड़ी आंत पानी का अवशोषण ज्यादा करना चालू कर देगा तो हमारा मल क्या हो जाएगा, कठोर होना चालू हो जाएगा, जिससे वो जो सफाई है आपकी बड़ी आंत की वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी। दूसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बार बार गैस बनना। गैस बनने से ज्यादा, अगर ज्यादा गैस बन रही है तो मतलब क्या है, खाना आपका पच नहीं रहा है, खाना आपका पच नहीं रहा है, खाना आपका क्या हो रहा है, सड़ रहा है। तो खाने का पाचन क्रिया बंद हो जाती, खाने का सड़न चालू हो जाता है। जैसे खाने की सड़न चालू हुई तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर गैस बनना चालू हो जाएगा। उसके बाद में मल का समय पर ना आना या कम आना, यानी कि जो आपका जो मोशन है, जो आपका जो फ्रेश होने की जो दर है वो क्लियर ना होना। अगर आपका मल सही से नहीं आ रहा है और आप सुबह सही से फ्रेश नहीं हो पा रहे हो तो वो गंदगी आपकी आंतों में रह जा रही है, और वो गंदगी जब आंतों में रह जाएगी तो वो एक कब्ज का रूप ले लेगी। उसके बाद में हमेशा सर दर्द रहना, अगर ज्यादा सर दर्द अगर आपका हो रहा है, अधिकतर आपका सर दर्द बना रह रहा है, तो ये सीधा सीधा जुड़ा हुआ है आपकी बड़ी आंत से। इसका सीधा जो कनेक्शन है वो आपका बड़ी आंत से कनेक्शन है, यहां से कब्ज यानी कि प्रॉब्लम आपको होना चालू हो रहा है। उसके बाद आता है मुंह में बदबू आना और मुंह में छाले आना। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि मुंह में क्या होता है, सफेद सफेद छाले पड़ जाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, अब मान लो मुंह में छाले पड़ रहे हैं तो हमने क्या कर लिया, ऊपर ही दवाइयां खानी चालू कर ली। नहीं, वो सारी समस्या आपकी बड़ी आंत से स्टार्ट हो रही है। किससे स्टार्ट हो रही है, बड़ी आंत से आपकी स्टार्ट हो रही है। बड़ी आंत और लीवर, इन दोनों की वजह से ये सारी समस्याएं हमारी क्या होती हैं, बढ़ती चली जाती हैं। आइए इसको और थोड़ा सा डीपली हम लोग देखते हैं। एसिडिटी पहचान कर ही बच सकते हैं। इनके 9 लक्षण होते हैं। एसिडिटी और कब्ज ये बहुत गंभीर समस्या आज की है, अगर इनको नजरअंदाज कर दिया तो आगे चल के ये एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या में परिवर्तित हो जाएंगे, जिसका समाधान आप और हम नहीं कर पाएंगे, फिर बहुत ज्यादा पैसा आपका बर्बाद होने वाला है। अगर आपका बहुत ज्यादा सर दुख रहा है, अगर बहुत ज्यादा सर दुख रहा है या माइग्रेन की समस्या है, तो माइग्रेन में आप स्पेशली देख लेना। माइग्रेन में क्या होता है, अगर किसी व्यक्ति को पलटी हो जाती है तो उसका दर्द कम हो जाता है। अगर बहुत ज्यादा सर दुख रहा है या उसको माइग्रेन की समस्या है तो उसको एसिडिटी और कब्ज की समस्या होने वाली है। सर्वाइकल पेन का सबसे बड़ा कारण आपकी एसिडिटी और कब्ज ही होता है, क्योंकि ये क्या करता है, आपकी नसों में जैसे गैस आपकी बनी तो एब्डोमिन जो हमारा होता है, अपर एब्डोमिन, इसमें दबाव पैदा करने चालू कर देता है, जिससे हमारी क्रेनियल नर्व, जो हमारी पुंज, नसों का पुंज होता है, उस पर दबाव पड़ना चालू हो जाता है, जहां से सर्वाइकल पेन आपको आना चालू हो जाता है। खाना खाने की इच्छा ना होना, अगर ज्यादा खाने पीने की इच्छा नहीं हो रही है तो समझ लीजिए कि आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। घबराहट या बेचैनी, अब एक चीज समझिएगा बहुत अच्छे से, अगर घबराहट या बेचैनी हो रहा है इसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी कि आपको हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम है। आप सबको कभी ना कभी पेट खराब हुआ होगा, कभी ना कभी ओवर गैस बनी होगी, कभी ना कभी एसिडिटी बनी होगी, लेकिन जब ये कंडीशन कभी ना कभी अगर आई होगी तो आप देखना आपका एकदम जी भड़बड़ाने लगता है। जैसे गैस पास नहीं हो रही तो गैस चढ़ती है, सर में चढ़ती है, सीने में फंसती है गैस, तो सारी समस्या फिर वहां से एसिडिटी अगर है तो सीने में जलन होती है, जिससे आपको घबराहट होती है, उलझन होना चालू हो जाता है। तो ये सारी समस्याएं यहीं से स्टार्ट होती हैं। बहुत ज्यादा चक्कर आना, सीने में जलन, एसिडिटी अगर हो रही है तो सीने में जलन आपको होगी। बॉडी में निडल पेन, निडल पेन का मतलब क्या होता है, चुभन वाला दर्द, है ना, कहीं पर भी बॉडी में चुभन वाला अगर दर्द हो रहा है तो यही प्रॉब्लम है। गले में जलन होना, खट्टी खट्टी डकारे आना, जी मिचलाना या उल्टी होना, अगर ये लक्षण किसी को भी दिख रहे हैं तो उसको कब्ज और एसिडिटी की समस्या स्टार्ट हो गई है, उसका तुरंत निवारण ले लें। ये 9 मुख्य लक्षण हैं जिनसे हम ये पहचान सकते हैं कि उस व्यक्ति को कब्ज और एसिडिटी की समस्या स्टार्ट हो गई है, और ये समस्याएं कितने बड़े बीमारी में कन्वर्ट हो जाएंगी अभी आपको और आगे बताते हैं। अब समझना क्या है, अगर एसिडिटी है तो इसमें कौन कौन सी समस्याएं आपको आगे फेस करनी पड़ सकती हैं, कौन कौन सी गंभीर बीमारियां आपको हो सकती हैं, आइए थोड़ा सा देखते हैं।
कौन कौन सी गंभीर बीमारियां हो सकती है, जैसे आपको गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम हो जाएगी, गैस की प्रॉब्लम हो जाएगी, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब आपकी जोड़ों में दर्द वगैरह होने चालू हो जाएंगे। किसी भी पेशेंट को आप देख लेना जिसके जोड़ों में दर्द रहता है, कभी भी देख लेना, उससे एक चीज जरूर पूछना, लगभग 90% लोग जिनके जोड़ों में दर्द रहता है उनके 90% लोगों का पेट क्लियर नहीं रहता है। पेट नहीं साफ होगा, दर्द बढ़ता जाएगा, और जिस दिन पेट उनका साफ हो जाएगा उस दिन दर्द में आराम मिल जाएगी। तो मेन मुद्दा समझिएगा, मेन मुद्दा है पेट का साफ होना। कब्ज, कब्ज देखिए, पेट सफा तो हर रोग दफा। अगर कब्ज डाउन हो गई तो लगभग लगभग बॉडी की सारी समस्या का समाधान मिलना चालू हो गया। उससे एनीमिया, खून की कमी आपको हो जाएगी। अगर ज्यादा कब्ज और एसिडिटी अगर रहती है तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, एनीमिया का शिकार हो जाएंगे, कमी हो जाएगी, बाल झड़ने चालू हो जाएंगे, आपके आंतों में अल्सर बनना चालू हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं ना, टालने की कोशिश करते हैं, हल्की कब्ज बन रही, एसिडिटी बन रही, अरे हाजमोला खा लिया, सौंधी हर खा लिया, अरे ये चीजें खा ली, लेकिन ये बड़ी समस्या कितनी बना देंगी समझिएगा इसको। त्वचा पर चकत्ते और ड्राइनेस आनी चालू हो जाएगी, क्योंकि समझिएगा त्वचा में चकत्ते और ड्राइनेस क्यों आ जाएगी, क्योंकि आपकी जो बड़ी आंत है वो पानी का अवशोषण ज्यादा करना चालू कर देगा, जिससे आपकी बॉडी को डिहाइड्रेशन होने लगेगा। सिर दर्द की प्रॉब्लम आपको आनी चालू हो जाएगी, सर दर्द होना चालू हो जाएगा, कब्ज और सीने में जलन होनी चालू हो जाएगी, वजन बहुत जल्दी घटेगा, बहुत जल्दी बढ़ेगा, इंसोमेनिया, नींद नहीं आएगी, उलझन बनी रहेगी, गाल ब्लैडर सही से काम नहीं करेगा, और गाल ब्लैडर अगर सही से काम नहीं करेगा, ये आपका जो जो गाल ब्लैडर है, अगर अपना नहीं निकालेगा, क्या बोलते हैं उसको, देखिए याद नहीं आ रहा हमें, है ना, एक एसिड निकालता है जो प्रोटीन का डायलेशन करता है, तो अगर वो नहीं निकालेगा तो आपको कब्ज और एसिडिटी की और प्रॉब्लम होने चालू हो जाएगी, नाखूनों का टूटना। तो ये समझ लीजिए लगभग लगभग ये जो सारी समस्याएं हैं या कि कब्ज और एसिडिटी के कारण ही शुरुआत हो जाती है ना। और यहाँ से हाँ याद आ गया, गाल ब्लैडर जो हमारा प्रोड्यूस करता है बाइल जूस, बहुत अच्छे समझिएगा, बाइल जूस जो होता है हमारा, बाइल जूस का काम होता है प्रोटीन का विखंडन करना और खाने को पचाना। अब अगर गाल ब्लैडर पर प्रेशर आना चालू हो जाएगा, गाल ब्लैडर पर प्रेशर आना चालू हो जाएगा, तो ये बाइल जूस निकालना बंद कर देगा, और धीरे 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 ये समस्या अगर ज्यादा बढ़ गई तो आपकी पित्त की पथरी, गाल ब्लैडर स्टोन, पित्त की पथरी का निर्माण होना चालू हो जाएगा। आप देख लेना उन व्यक्तियों को ज्यादा पित्त की पथरी होती है जिनका पेट अक्सर खराब रहता है, जिनको कब्ज की और एसिडिटी की ज्यादा समस्याएं रहती हैं, अक्सर देख लेना उनको गाल ब्लैडर में आपको स्टोन देखने को मिल जाएगा। तो इतनी बड़ी गंभीर समस्याएं आपकी एसिडिटी और कब्ज से हो सकती हैं। आइए कुछ चीजें और जानते हैं। इन चीजों से ज्यादा आपकी एसिडिटी बनती है, इन चीजों को हमें बहुत ही ज्यादा लोगों को अवॉइड करना है। जिनको भी आप मेडिसिन कंसल्ट कर रहे हो, कोई भी चीज दवा कंसल्ट कर रहे हो, उनको ये चीजें मना कर देनी है। यदि उस व्यक्ति का जो एसिडिटी है या कब्ज ज्यादा बढ़ता है तो उनको ये चीजें 11 चीजें मना कर देनी है, जिनमें से पहला जो आपका है चाय या कॉफी। चाय या कॉफी बिल्कुल बंद कर देनी है। अगर वो व्यक्ति लेना चाहता है तो ब्लैक टी या लेमन टी ले, लेकिन खाली पेट बिल्कुल भी ना ले। जो जिन व्यक्तियों को एसिडिटी या गैस की प्रॉब्लम है, देर से रात में सोने बंद कर दें, है ना, रात में देर से सोना बिल्कुल बंद कर दें, जल्दी से सोने की कोशिश करें और जल्दी उठने की कोशिश करें। सुबह देर तक नहीं सोना है, ठीक है, जल्दी सोएं और जल्दी उठें। ज्यादा खाना खाना नहीं खाना है, खासकर रात के समय, रात के समय में ज्यादा खाना नहीं खाना है। जिनको कब्ज और एसिडिटी की समस्या रहती है उनको सीधा आप ये चीज बोल दें कि जो रात का खाना है, हमेशा रात का खाना बिल्कुल हल्का, रात का खाना जितना हल्का से हल्का लेंगे उतना उनको आराम मिलेगा। सूर्यास्त से पहले कोशिश करें अपना डिनर कर लें। उसके बाद में खाना खाने में आपके कच्चे फूड नहीं खाने, है ना, कच्ची चीजें कम खानी है। खाना खाते वक्त फोकस कहीं और नहीं रखना है। बहुत सारे लोग हैं मोबाइल चला लेते हैं, और मोबाइल चलाते चलाते खाना खाते हैं तो उससे और प्रॉब्लम उनको बढ़नी चालू हो जाती है। जल्दी जल्दी खाना नहीं खाना है। अगर जल्दी जल्दी आप खाना खाओगे तो समझिएगा एक बात को, अगर आपने दांतों से पूरी तरीके से उसको चबाया नहीं,
तो वो प्रक्रिया आपकी आंतों को करनी पड़ेगी, जिससे आंतों में लोड आना चालू हो जाएगा। जिसके लिए हम बोलते भी हैं, अगर दांतों का काम आंतों से लोगे तो समस्या तो बढ़नी बढ़नी है ना। तो चबा के खाना खाना है, जल्दी जल्दी खाना नहीं खाना है, ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है। पानी इसलिए पीना है जो आपका मल है उसमें नमी बनी रहे, ताकि वो कठोर ना होने पाए, जिससे आपकी आंतों में इंफेक्शन ना हो। नींद पूरी लेनी, जितनी ज्यादा नींद लेंगे उतना अच्छा रहेगा। स्मोकिंग और अल्कोहल नहीं लेने हैं, और स्ट्रेस से स्पेशली बचना है। जितना ज्यादा तनाव होता है, ये आपको एसिडिटी गैस की प्रॉब्लम उतनी ही ज्यादा आपको बढ़ती चली जाती है। तो अभी आपने पूरी चीजों में देखा कि हमें क्या करना है। ये आपके लक्षण होते हैं, इनमें ये पूरे आपको लक्षण आएंगे एसिडिटी और कब्ज में। ये प्रॉब्लम्स, ये जितनी प्रॉब्लम है, ये सारी प्रॉब्लम की मेन जड़ जो है वो कब्ज है। और जितने भी लोगों को ज्वाइंट्स पेन, स्पेशली मैं बता रहा हूं आपको, जितने भी लोगों को जोड़ों में ज्यादा दर्द रहता है, उनको पूछ लेना आप, उनको कब्ज की समस्या अक्सर बनी रहती है। और कब्ज जितनी जल्दी कम हो जाएगा, पेट जितनी जल्दी साफ होना चालू हो जाएगा, उतनी जल्दी दवाइयां उन पर काम करना चालू कर देंगे और रिजल्ट आना चालू हो जाएगा। और इस समस्या का बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स अपने पास में है। अपने वेदालेक्स के सिर्फ 2 प्रोडक्ट, मात्र ये 2 प्रोडक्ट अगर आपने किसी को दे दिया, आप गारंटी ले लेना उनसे। गारंटी वर्ड हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर, गारंटी ले लेना। इतनी तेज रिजल्ट आएगा कि वो खुद सरप्राइज रह जाएगा। जैसे अपना डाइजेस्ट फिट चूरन है, इसमें सनाई, इसमें अजवाइन के फूल, इसमें निशोद, सौंफ, बेलपत्र और त्रिफला, इसमें त्रिफला मिला हुआ है ना। इसमें इन चीजों का यूज किया गया है, जिसमें सबसे ज्यादा बेहतरीन जो वर्क करता है आपका, वो सनाय और त्रिफला। ये आपका पेट साफ करने में बहुत ही बेहतरीन काम करते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर रात को 2 चम्मच गर्म पानी के साथ ले लेता है, तो सुबह उसको हो सकता है 2-3 बार 4 बार उसको मोशन आए, लेकिन बिल्कुल पेट साफ कर देगा, बिल्कुल पेट हल्का कर देगा। उसको लगेगा ही नहीं कि मुझे कभी कब्ज हुआ भी था। सिर्फ एक बार में इतना बेहतरीन रिजल्ट इसके हैं। तो डाइजेस्ट फिट चूरन बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है, जिसको भी देना चाहो आप गर्म पानी के साथ में रात में लेना चालू कर दे। लीवोशिफ्ट टैबलेट, जितनी तारीफ करें उतना कम, जितनी तारीफ करें उतना कम। इसमें जो स्पेशल इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे आपका भुइयां अवला है, भृंगराज है, काल मेघ है, पित्त पापड़ है, कुटकी है, सरकुखा है, विंडगन है, मकोय है। मकोय तो बहुत अच्छा काम करती है, जाके बॉडी में अंदरूनी सूजन को भी कम करती है। रक्त रोहिड़ा है और मंडूर भस्म है। ये चीजें जो हैं, ये लीवर के लिए एक अमृत का काम करती हैं, लीवर के लिए बहुत ही बेहतरीन काम करती हैं जाके। चाहे उसको किसी भी प्रकार की कब्ज, एसिडिटी, लीवर संबंधित प्रॉब्लम हो, सिर्फ ये 2 प्रोडक्ट, सिर्फ इन दोनों प्रोडक्ट से वो 100% सोल्यूशन पा सकता है। तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट इससे आपको मिलने वाले हैं। और ये 2 प्रोडक्ट हैं जिनसे आप ये सारे रिजल्ट लोगों को दे सकते हो। और आज के टाइम पे अगर देखा जाए, तो कब्ज की समस्या आज अमूमन सी बात हो चुकी है पूरी तरीके से। आज मार्केट में कब्ज और एसिडिटी की प्रॉब्लम लगभग लगभग आम बात हो चुकी है, जो लोगों को ये प्रॉब्लम होती चली जा रही है। तो मेरा जो कोशिश है, मैम जो ट्राई भी कर रहे हैं कि आपको आपको ऐसे कॉम्बिनेशन में बना के देता जाऊं, क्योंकि 5-5 6-6 प्रोडक्ट, एक मिनट मैं उसको बंद कर दूं ताकि उतना ही जाए।